हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ बातें सीखेंगे कहे हुए अल्फाज की कुदरत के बारे में। मैं जब ईमानदारों को देखता हूँ, ईमानदार जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, जो कलाम पढ़ने वाले हैं, खुदा पर भरोसा करने वाले हैं, और कई दफ़ा ईमानदार चर्च बहुत आते हैं, वो हर इतवार चर्च आते हैं, कोई इबादत जो है रूहानी इज्तिमा मिस नहीं करते, सेमिनार्स में जाते हैं, लेकिन जब आप उनकी ज़ुबान देखें तो उनकी ज़ुबान ईमानदारों वाली नहीं है। उनकी ज़ुबान जो है रूहानी बालग ईमानदारों जैसी नहीं है, उनकी ज़ुबान बच्चों जैसी है। अब रूहानी बालक जो है, जो बाइबल मुकद्दस को जानता है, जो कलाम पढ़ने वाला है, वो अपनी ज़ुबान को बड़ा ही मोहतात इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे पता है मेरे कहे हुए अल्फाज में कुदरत है। एक क्रिश्चियन माँ जो मसीह माँ है और जो खुदा में बड़ी मजबूत है, जो बाइबल में कलाम में बड़ी मजबूत है, वो अपनी ज़ुबान को बड़ी मोहतात इस्तेमाल करेगी। एक मसीह बाप अपनी ज़ुबान को बड़ा मोहतात इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे कहे हुए अल्फाज में कुदरत है। जो मैं कह रहा हूँ वैसा होना शुरू हो जाता है, उसे पता है इस बारे में। इसलिए आज हम चंद बातें कहे हुए अल्फाज की कुदरत के बारे में सीखेंगे, ताकि आप रूहानी तौर पर और मजबूत हो सकें, आप हर तरह से तरक्की कर सकें। कोरिया के लोग, डॉक्टर यंगे चू अपनी किताब चौथे रुख में लिखता है कि कोरिया के लोग, ज़्यादातर लोग जो थे वो पुरानी बात कर रहे हैं, पुरानी बात। आज कोरिया बहुत तरक्की याफ्ता है, कोरिया बहुत ज़्यादा मिशनरीज़ दुनिया में भेज रहा है, लेकिन वो पुरानी बात कर रहा है। वो अपनी किताब चौथा रुख में लिखता है कि कोरिया के लोग जब 50 साल से ऊपर आते या उससे थोड़ी उम्र कम होती, तो वो कहना शुरू कर देते थे कि जनाब मेरा दादा 50 साल की उम्र में मर गया था हार्ट अटैक से, दिल के दौरे से। तो वो कहते मैंने भी दिल के दौरे से मर जाना। ये खौफ, ये डर उनकी ज़िंदगी में था, और वो ज़ुबान से उस डर को बोला करते थे। बाइबल में लिखा है ना, ईमान दिल से लाया जाता है, लेकिन इकरार ज़ुबान से किया जाता है। आप ज़ुबान से इकरार करते हैं, आप जो बोल रहे हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं हमारे मुल्क के हालात नहीं बदलने। इसका मतलब है आपका ईमान है कि खुदा हालात नहीं बदल सकता। कई कहते हैं जी हमारे सियासतदान जो हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वो उनका ईमान है कि खुदा जो है सियासतदानों को नहीं बदल सकता। बाइबल में लिखा है खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। खुदा से सब कुछ हो सकता है। आगे लिखा है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो कोरिया के लोग जो हैं, पुरानी बात बता रहा हूँ, चौथा रुख जो खुदा की खादम पादरी यंगे चू की किताब है, उसमें वो लिखता है कि जब वो 45 साल 46 47 के होते, तो वो अपनी ज़ुबान से कहना शुरू कर देते कि मेरे दादाजी हार्ट अटैक से 50 साल की उम्र में मर गए थे, तो मैं भी जेड़ा है वो 50 साल की उम्र च मर जाना है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा ही होता, 50 साल की उम्र में वो जो है वो भी मर जाते, डर की वजह से, इकरार करने की वजह से, मुंह से जुमले कहने की वजह से। उस वजह से बहुत सारी माएँ छोटे होते ही बच्चियों को कोसना शुरू कर छड़ दी, अगे जो छितर पैन के फिर तेन पता चलेगा। सुने होंगे लफ्ज़ ये जुमले मिचोर ईमानदारों के नहीं हैं। ये वो माएँ हैं जो खुदावंद से दूर हैं, वो चर्च आ रही हैं, रूहानी वज़ा रख रही हैं, लेकिन वो इकरार मुँह से कर रही हैं, और जब उनकी बेटियों को उनकी बेटियों के शोहर दुख देते हैं तो ये माएँ रोती हैं। कई बाप अपने बच्चों के लिए लान तान करते हैं, कई माँ बाप कहते हैं तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो सदा जो है वो ऐसे ही रहेगा, तेरे हालात कभी नहीं बदलने, तू ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और वो जुमले उनकी ज़िंदगी में घर कर जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी में वैसे ही होना शुरू हो जाते। आपके कहे हुए अल्फाज में कुदरत है। सोलोमन आइलैंड
एक जजीरे हैं, सॉलमन्स आइलैंड जजीरे हैं, बिखरे हुए जजीरे हैं। और इन जजीरों के लोग जो हरा दरख्त है उसको नहीं काटते। इसका मतलब ये नहीं कि वो दरख्त नहीं काटते, उनको वो कानून पता चल गया है जिस कानून के तहत वो दरख्त को सुखाते हैं, लगे हुए दरख्त को। वो कुछ लोग दरख्त के चुगिर्द दायरा बना के खड़े हो जाते हैं और दरख्त को कोसना शुरू करते हैं। तेरी डालियाँ ठीक नहीं, तेरा तना ठीक नहीं, तू तो सूख जाएगा, तेरी छाल ठीक नहीं, तू किसी काम का नहीं, तू किसी को साया नहीं दे पाएगा, तू सूख जाएगा, तेरे ये होगा। और वो बार बार इस अमल को दोहराते रहते हैं। कुछ ही दिनों में वो दरख्त सूखना शुरू हो जाता है और फिर वो सूख जाता है। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह एक दिन अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह ने एक दरख्त देखा और कुछ मिलने की उम्मीद से उसके पास गया। और जब उस खुदावंद यीशु को नहीं मिला तो खुदावंद यीशु ने कहा कि आइंदा तुझसे कोई फल खाने नहीं पाएगा, और कह कर चला गया। और जब वो खुदावंद यीशु वापस आए शागिर्द और खुदावंद यीशु अगले दिन, तो वो दरख्त जड़ों से सूखा हुआ था। शागिर्दों ने कहा, ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, जिस दरख्त पर तूने कल लानत की थी वो दरख्त जड़ों से सूख गया है। वो दरख्त क्या हो गया है? जड़ों से खुश्क हो गया है, सूख गया है। और खुदावंद यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम में राई के दाने जितना भी ईमान हो और तुम उस पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा, तो वो उखड़ कर जो है समुंदर में जा पड़ेगा। खुदावंद यीशु यहाँ पर दो पैराए हैं। खुदावंद यीशु शागिर्दों को सिखा रहे हैं कि आपके ईमान के साथ बोले हुए जुमलों में कुदरत कितनी है। आमीन। आपके बोले हुए जुमले क्या कर सकते हैं। जब आप बोलते हैं अपने बच्चों के लिए गुस्से में, एक बीवी अपने शोहर के लिए बोलती है, शोहर अपनी बीवी के लिए बोलता है, उसके मुंह पर नहीं कहते, पीछे किसी के सामने कहते हैं, मेरी ते बीवी पाई इंज दी, ते मेरी बीवी उंज दी, ते मेरे मुंडे इंज दे, मेरी कुड़ियाँ इंज दी, मेरी नूह इंज दी। और फिर वो उसका फल खा रहे होते हैं। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। बाइबल में लिखा हम अपने लबों का फल खाते हैं। जो लब हम मुंह से बोल रहे होते हैं उसका फल खाते हैं। जैसा आप अपने बेटे और बहू के लिए बोते हैं वैसा ही खुदा उनकी ज़िंदगी बना देता है। जैसा आप अपनी बेटी के लिए बोते हैं वैसे उसकी ज़िंदगी, जैसा अपने लिए बोते हैं वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपके कहे हुए अल्फाज में कुदरत है। अल्फाज तख्लीक करते हैं, क्रिएट करते हैं। आपको ये जो स्कूल चर्च नज़र आ रहा है, या आप जो सारे यहाँ मिलकर इबादत कर रहे हैं, एक ज़बरदस्त टीम प्रस्तुत कर रही है, आपको पता है इसके पीछे कहे हुए अल्फाज हैं। 2005 में जब मैं ग्रेजुएशन करके आया और भाई इंद्रियास और हम जो हैं मिलकर तालिब इल्मों के साथ, टीचर्स के साथ, हम कहते सिकंदराबाद एक पढ़ा लिखा सिकंदराबाद होगा, माली तौर पर बड़ा अच्छा सिकंदराबाद होगा, रूहानी तौर पे मजबूत सिकंदराबाद होगा। हम कहते हैं यहाँ 3 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग होगी। हम कहते जनाब हमारा एक बड़ा चर्च की जगह होगी, जो चर्च जो हमें खुदा देगा एक बड़ा होगा, घर अलग होगा, स्कूल अलग होगा। फिर हम कहते हारी कैम्प में हम स्कूल और चर्च करें। ये हम बोला करते थे, कहते थे और लगातार कहते थे खुदा के फजल से ऐसा होगा, खुदा के फजल से ऐसा होगा, खुदा के फजल से कलीसिया बड़ी मजबूत होगी, ईमान में बड़ी मजबूत होगी, कलाम में बड़ी मजबूत होगी, खुदावंद में बड़ी मजबूत होगी। ये हम कहा करते थे और आज हम उसे होता हुआ देख रहे हैं। आमीन। आप मत समझे कि आपके अल्फाज ऐसे ही हैं। आप जो कह रहे हैं ये शोर नहीं है। आपको खुदा ने अपनी मानिद अपनी शबीह पर बनाया। आमीन। पहले बाब में खुदा ने कहा और तख्लीक किया, बोलने से तख्लीक किया। पैदाइश पहला बाब, खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ और रोशनी होगी। खुदा ने कहा पानी एक तरफ हो जाए और खुश्की जो है एक तरफ हो जाए, ऐसा ही हो गया। खुदा ने कहा सूरज चांद सितारे बनाते हैं, सूरज चांद सितारे क्रिएट हुए। खुदा ने कहा जी
जो पानी के अंदर मछलियां हैं, दूसरे पानी के जानवर वो बन गए। खुदा ने कहा और खलक हो गया। और बाइबल में लिखा है खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है, अपनी मानित बनाया है। खुदा ने हमारी ज़ुबान में कुदरत रखी हुई है। मसीह ईमानदार को मिचोर होना पड़ेगा, बालक होना पड़ेगा। फौरन ही अबलीस के बहकावे में नहीं आ जाना। इधर अबलीस ने उंगली लाई तो इधर गुस्सा चढ़ गया, और गुस्से में आकर घर के बारे में, अपने बारे में, बच्चों के बारे में, चर्च के बारे में, परस्तारों के बारे में, कलीसिया के बारे में, मोहल्ले के बारे में, सूबे के बारे में, मुल्क के बारे में, मुल्क के हुक्मरानों के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दी। क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं, जिंदा खुदा को मानते हैं, खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं। हमारे अल्फाज में कुदरत है। आप जो कहते हैं ऐसा होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने अपनी जुबान को बड़ा ही मोहतात इस्तेमाल करना है, बहुत मोहतात इस्तेमाल करें। जो शख्स अपने अल्फाज को काबू कर सकता है वो अपने मुस्तकबिल को भी काबू कर सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे कोई शख्स मेरे साथ बैठा दें, घंटा डेढ़ मेरे से बातें करें, मैं सिर्फ सुनूं उसकी, और मैं आपको बता दूंगा इसका मुस्तकबिल कैसा होगा। उसके अल्फाज तयन करेंगे कि उसका मुस्तकबिल कैसा होगा। अगर तो वो शिकायती है, हमेशा जो है वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाला है, कड़वा है, और अगर वो जनाब मायूसी की बातें करने वाला है, हमेशा मायूसी की बातें, तो कभी आप उसे खुशहाल नहीं देख पाएंगे। आप दुरुस्त अल्फाज बोलें, जैसे आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करेंगे आपका मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा। जैसा एक हमारा लड़का अपने अल्फाज बोलेगा। मुझे याद है एक शख्स कहा करता था शादी के बारे में, और मैंने हमेशा अपनी शादी के बारे में अच्छे अल्फाज कहे। पढ़ते हुए भी मैंने कहा जी मेरी बीवी बड़ी खिदमत गुजार होगी, बड़ा प्यार करने वाली होगी, खाना अच्छा बनाती होगी, खूबसूरत होगी, मेरी खिदमत में बड़ी ज़बरदस्त साथी होगी। आज यकीन माने ऐसा ही हुआ है। कभी मैंने गलत जुमले कही नहीं, कभी कोई गलत जुमला नहीं कहा मैंने कभी जनाब। और लोग क्या कहते हैं, अज मावां ही अपने पुत्रां नूं कहण दी हुण तो साढ़े सिर ते चढ़िया ना, जदों तेनों आके पूछेगी फिर तू तेन पता दसा पूछा। और फिर जब वो पूछती है तो फिर रोती है माएँ, फिर मावां लै भी हुण सानूं पुछदा नहीं, यदी बीवी इनू पुछदी है। बस समझ आ रही है। हमें मैच्योर होना पड़ेगा, बालग मसीह बनना पड़ेगा। और बालग मसीह अपनी ज़ुबान से दुनिया की बातें नहीं बोलता। दुनिया में और हम में फ़र्क कैसा पता चलेगा? हमारे बोलने से। जो बालग मसीह है कलाम बोलेगा। आमीन, आमीन। ईमानदार कलाम बोलेंगे, और दुनिया जो है मायूसी बोलेगी। दुनिया आंखों देखो पर यकीन रखती है, लेकिन हमारा भरोसा हमारे खुदावंद खुदा पर है। दुनिया देखती है नाउमीदी को, मुश्किलों को, परेशानियों को, अपने हालात को, और उसके मुताबिक बोलती है। लेकिन ईमानदार वो बोलते हैं जो पहले से मौजूद नहीं है, और उन चीज़ों को बुलाते हैं जो पहले से मौजूद नहीं होती हैं, और नाउमीदी की हालत में ईमान लेकर आते हैं। आमीन। एक ईमानदार कंवारी बेटी दुरुस्त जुमले बोले अपने अज़दवाज के बारे में। ईमानदार कंवारा बेटा दुरुस्त जुमले बोले अपने अज़दवाज के बारे में। माँ बाप जिनकी बेटियां बेटे हैं अपने बेटों के लिए, उनकी बीवियों के लिए, और बेटियों अपनी बेटियों के लिए, उनके शौहरों के लिए, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए दुरुस्त जुमले बोलें। ईमानदारों आए चर्च के बारे में दुरुस्त जुमले बोलें, पादरी साहबान के बारे में दुरुस्त जुमले बोलें, कलीसिया के बारे में दुरुस्त जुमले बोलें, अपने तालिब इल्म जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों के बारे में दुरुस्त जुमले बोलें, अपने हुक्मरानों के बारे में दुरुस्त जुमले बोलें। क्योंकि आप आम लोग नहीं हैं, आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, खुदा की शबीह पर, सूरत पर बनाए गए हैं। आप जो कहेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। आपके अल्फाज में कुदरत है,
आज बहुत सा फल जो हम कड़वा खा रहे हैं, आज बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे हालात में हैं, अगर आप तसव्वुर करें, आप थोड़ा सा गौर करें, सोचें, तो आपको पता चलेगा हाँ ये वो बातें हैं जो माजी में मैं कहता रहा हूँ। आज सुबह जब मैं 9 से 10 आपके लिए दुआ कर रहा था तो मैं खुदा से माफ़ी मांग रहा था उन जुमलों के लिए जो हमने माजी में अपने बारे में और दूसरों के बारे में बोले हुए, और मनफी जुमले। ज़रूरत है कि हम खुदा के हुज़ूर जब आएँ तो हम उनका इकरार करें उन मनफी जुमलों का, कमारेपन में जो हमने बोले अपने बारे में या किसी ने हमारे बारे में बोले। हमें उन्हें रद्द करना है। हमें उन्हें क्या करना है? रद्द करना है। याकूब का खत 3 बाब पहली 4 आयत निकाल सकते हैं आप मेरे साथ, हम मिलकर पढ़ते हैं। आए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे। उस्ताद सिखाता है, उस्ताद क्या करता है? और अगर आप सिखाना चाहते भी हैं तो आप एक प्रोसेस से गुजर कर आएँ। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि लोग खादम बनते हैं, नहीं, आई एम नॉट, क्योंकि यीशु ने कहा मज़दूर थोड़े हैं लेकिन फसल बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्किल्ड ट्रेंड मज़दूर हो। आमीन, आमीन। आप बिजली के पंखे को ऐसे शख्स को बनाने के लिए दे दें जो पंखा बनाना नहीं जानता, वो पंखे को ख़राब कर देगा और आपके पैसा ज़ाया करेगा। ऐसे ही है। आप ईमानदारों, अगर अनट्रेंड लोग खुदा की खिदमत में आ जाएंगे, कलीसिया बनने की बजाय, तरक्की करने की बजाय बर्बाद हो जाएगी। और खुदा ने कलीसिया में उस्ताद, रसूल, मुबश्शिर, चरवाहे और जो खादम हैं इसलिए दिए हैं ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और मसीह का बदन क्या करे? तरक्की करे। तो अगर कोई चाहता है कि मैं खादम बनूं तो आप यीशु का पैटर्न इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु इससे पहले कि अपने शागिर्दों को भेजता, उसने उन्हें अपने साथ रखा। हालेलुया। कितनों को पता है जब खुदावंद यीशु ने खिदमत शुरू की बपतिस्मे के बाद, तो उसने कहा मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। आमीन। और वो लोग 3-3.5 साल खुदावंद यीशु के पीछे पीछे ही रहे, उसके साथ उठते बैठते खाते पीते और खुदावंद यीशु के साथ ही रहते, सीख रहे थे। और फिर जाने से पहले खुदावंद यीशु ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मेरे पास। और फिर खुदावंद यीशु देखो, फिर उसने कहा कि जाओ सारी खलक में जाकर अंजील की मुनादी, ट्रेंड लोगों को। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी खुदावंद यीशु दे शागिर्द केड़े पढ़े लिखे सन। मैं आपको बताता हूँ वो दुनिया की बेस्ट सेमिनरी से पढ़े हुए थे। आमीन। उनका उस्ताद दुनिया का बेस्ट टीचर, दुनिया की बेस्ट सेमिनरी से पढ़े हुए फारुगुल तहसील ग्रेजुएट्स थे वो। और इसीलिए तो पहले 50 सालों में अंजील दुनिया के बहुत ज़्यादा इलाकों तक पहुंच गई। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक ट्रेंड शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप खिदमत में आना चाह रहे हैं तो आप किसी टीचर, पास्टर साहब के आप पास आएँ, उनके साथ मिलकर सीखें, बैठें और अपने अंदर फ़रोतनी, हलीमी को, खुदा के कलाम को आगे बढ़ाएं। लिखा है मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, क्योंकि हमें बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। अगर हम इस ज़िम्मेदारी को अच्छे तौर पे पूरा नहीं करेंगे तो खुदा रोज़े हशर हमसे हिसाब लेगा, हमें पूछेगा। वो कहेगा कि मैंने ये काम आपको दिया था। वो तोड़ों वाली मिसाल याद है आपको? वो हमसे पूछेगा आपको ये काम दिया गया था, आपने कैसा किया है? हम कहेंगे जी मैं खुदावंद भी किया, मैं बड़ा विजिट किया, मैं इंज किया, ओ किया। खुदावंद कहेगा नहीं नहीं, आपके काम उस तरह नहीं था। और फिर हमें वहाँ डाला जाएगा, फेंका जाएगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना। आगे क्या लिखा है? इसलिए कि हम सब के सब खता, अक्सर खता करते हैं।
कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना। ईमानदारों, हमने अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है। अपनी जुबान को दाऊद कहता है लगाम देनी है। ज़बूर नवीस, हमने अपने लफ्ज़ों को कंट्रोल करना है। माओ को ये काम करना है, बाप को ये काम करना है, नौजवानों को ये काम करना है, खादमों को ये काम करना है, लीडर्स को ये काम करना है, सियासतदानों को ये काम करना है। अपनी ज़ुबान से दुरुस्त जुमले बोलने हैं। जिस तरह का मुस्तकबिल आप चाहते हैं कि आपका हो, आपके बच्चों का हो, आप वैसे जुमले बोलें। आगे लिखे वो सारे बदन को भी काबू रख सकता है। आमीन। जेड़ा अपनी जुबान को काबू रख सकता है वो अपने बदन को भी काबू रख सकता है। केनेथ ई हेगन अपनी किताब में लिखते हैं द बिलीवर्स अथॉरिटी में कि मैं एक शख्स के लिए दुआ करने गया। सुने गौर से, एक नौजवान लड़का 27 साल का कोमा में था और उसके वालिदैन ने मुझसे दरख्वास्त की कि आप आएँ दुआ करें इसके लिए। और उनको उसने मुझे कहा कि इसके लिए दुआ ना करना, इसने बचना नहीं है। और मैंने कहा नहीं खुदावन, ये तो भी 27 साल का नौजवान है, खूबसूरत, अपने माँ बाप का बच्चा है, मैं इसके लिए दुआ करूँगा तो उसे ज़िंदगी देना। खुदावन कहा इसने नहीं बचना तो इसके लिए दुआ ना करना। केनेथ ई हेगन कहता मैं फिर भी उसके लिए मैंने दुआ की और मैं आ गया और वो बच्चा नहीं बचा, मर गया। मैं रात को खुदा के ज़रूर बैठा, मैं कहा खुदावंद बता क्या वजह है। खुदा ने कहा ये लड़का खुद अपने मुंह से कहता था मैं 27 साल च मर जाना, जब मैंने 27 साल का होना मैंने मर जाना। ये जुमला वो कहा करता था जब मैं 27 साल का होऊंगा मर जाऊं। आप जो कहते हैं वो होता है। अब अगर तो वो होश में होता और केनेथ ई हेगन उसे इकरार करवाता, दुआ करवाता और खुदा से वो माफ़ी मांगता लड़का कि खुदा मुझे माफ़ कर, ये जुमले मैंने अनजाने में कहे हैं, मैं यीशु के नाम से इन जुमलों के लिए माफ़ी चाहता हूँ और मैंने कैंसिल करता हूँ, तो उसने बच जाना था। लेकिन वो कोमा में था। मुझे याद है एक दिन मैं किसी के लिए दुआ करने गया और उस बहन के 3 ऑपरेशन मसाने के हो चुके थे, फिर भी मसाना ठीक नहीं हो रहा था। और मैं भी गया, दुआ की, बातों बातों में हमने बहन ने बताया कि भाई साहब मेरे ना किसी कुछ किया है। मैं किन्ने कुछ किया है, किन्ने दसिया? कहती नहीं बस मैंने पता है, मेरी जी ताई सस है ना वो मेरे वार बड़िया घूरियाँ वट के वेखती है, मंजी डाल लेंदी गली च ते बैठी रहती है, तो मैं जदों लंघनी हाँ तो वह मैनू बड़े तरीके नाल वेखदी, तो मैनू पता उन्हें कुछ किया है। अच्छा, मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपने खुद कबूल कर लिया है और ये जुमले कह कर आपने इब्लीस को जो है मौका दे दिया और अब आपके कहे हुए अल्फाज उन चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। किसी ने कहा सबसे जो ख़तरनाक जादू है ना जो किसी पर कर सकता है वो खुद हम हैं, अपनी ज़ुबान से करते हैं, कह कर। और जब उसको मैंने कलाम सुनाया, बहन को कहे हुए अल्फाज के बारे में बताया, उसकी कुदरत के बारे में, बहन ने कहा हाँ मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो कई सालों से कह रही हूँ। मैंने कहा मेरे पीछे दुआ करें। हमने मिलकर दुआ की, उससे तौबा की, खुदा के ज़रूर माफ़ी मांगी, अपने उन जुमलों का इकरार किया और उनको रद्द किया और मैंने उसकी शिफा के लिए दुआ की। और जब मैंने दुआ की तो इस दफ़ा उसे चौथा ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा बल्कि वो ठीक हो गई। आपके कहे हुए अल्फाज में कुदरत है। आप जो कहते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। आप हो सकता है आप छोटे थे और आप कह रहे थे, हो सकता है आप जवान थे और आप कह रहे थे, हो सकता है आपको आज याद आ रहा हो कि मेरी अम्मी कहती सी, मेरा अब्बा कहता सी, मेरा फलां रिश्तेदार कहता सी मेरे बारे च। आप उन अल्फाज को कैंसिल करें, उन्हें रद्द करें, गुस्से में बोले हुए अल्फाज को रद्द करें। आप खुदामंद के ज़ूर आएँ, उन्हें कैंसिल करें। आपके कहे हुए अल्फाज में कुदरत है। आप जो कहते हैं वही बन जाते हैं। अब अपने बच्चों को जो कहते हैं
वो बच्चे वही बन जाते हैं। आज बहुत सारे माँ बाप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के बारे में कहा है ना, इन्हें बड़ी तरक्की करनी है, उनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं। इन्होंने खुदा में बड़ा बढ़ना है, ये खुदा की खिदमत करेंगे, ये खुदा में बहुत बढ़ेंगे, ये अपने पैसे से खुदा की खिदमत करेंगे, वो बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे याद है 2011 में एक खादम ने मुझे हौसला अफजाई की, आप काम करते रहें, आपने बांटा करना है, और आज खुदा में बांटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। आप जो अल्फाज कहते हैं वो अल्फाज हो जाते हैं। मैं और आप ईमानदार हैं, हमें कोई ऐसा जुमला नहीं कहना किसी के बारे में भी, ना अपने बारे में, जिससे लोगों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाए। खुदा पसंद नहीं करता इसको, इससे खुदा खुश नहीं होगा। आमीन। आप लोगों के बारे में जो कहते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। हकीकत में जंग जीतने से पहले आप अल्फाज से जंग जीतते हैं। आमीन, आमीन। आपको याद है दाऊद, छोटा लड़का चरवाहा जो भेड़े चराता है, और जब वो अपने भाइयों की खबर गिरी के लिए जाता है जंग के मैदान में, तो वो जाती जूलियत को, इसराइली फ़ौजों को ललकारते सुनता है। वो फ़ौजों की तकफीर कर रहा है, खुदा के बारे में बुरा भला कह रहा है। और ये नौजवान जिसने ज़बूर 23 लिखा है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं हो, जो कहता तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ये नौजवान खुदा को करीब से जानता था, इसका खुदा के साथ बड़ा गहरा रिश्ता था। और ये नौजवान क्या कहता है, ये नौजवान जब आप पढ़ते हैं पहला शमूएल 17 बाब उसकी 36वीं आयत, तो वहां पर कुछ खास अल्फाज कहता है। आए निकालें और पढ़ते हैं 17वां बाब 36वीं आयत। तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा है। सुने, लफ्ज़ सुने उसके। सो ये नामख्तून फलस्ती उनमें से एक की मानिद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। लफ्ज़ सुने उसके। फिर अगली आयत में कहता है, फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा। जुमले देखें। छोटा लड़का, साउल बादशाह डरा हुआ है, 40 दिन से ये फलस्ती जाति जूलियत आकर ललकार रहा है, बातें कर रहा है, फजीयत कर रहा है। और ये लड़का क्योंकि खुदा से वाकिफ था, तो ये जुमले ही ऐसे कहता है कि जुमलों में जंग जीत जाता है। आमीन। आप जब कोई काम कर रहे हो, कर्जे उतारने हो, तो आपका ज़हन पहले ही कहता है जी असां कित्थे लाने ने, साड़ी तो तनख्वाह ही घर दी पूरी नहीं आती, असां तो कर्जियां च ही मर जाने, हम नहीं उतार पाएंगे। घर बनाना हो हम कहाँ से बनाएंगे, हम जनाब हमारी तनख्वाह ही नहीं पूरी होती, हम कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा। पहले बोलें फिर जीतें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हकीकत में जंग जीतने से पहले आप जुमलों से जंग जीतते हैं, और दाऊद ने यही किया। 17वें बाब की आप अगली आयत 45वीं आयत देखें। दाऊद ने वही किया। 45वीं आयत। और दाऊद ने उस फलस्तीनी से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ही के दिन इब्लीस का सारा कब्जा मेरे घर से टूट जाएगा। आज ही के दिन इब्लीस की बीमारियां मेरे बदन को छोड़ेंगी, मेरे बच्चों को छोड़ेंगी। आज ही के दिन इब्लीस का सारा कब्जा हमारे रोजगार से जायल हो जाएगा, हमारे मुस्तकबिल से जायल हो जाएगा। आप जो कहेंगे आपके लिए वैसा ही हो जाएगा।
जिस बात को तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगी, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। हम अपने आप पर ध्यान करके बातें कहते हैं। यकीन माने, मैंने कभी भी अपनी ताकत, अपने ज़ोर, अपने पैसे को देखकर नहीं बोला। मैंने हमेशा अपने खुदा को देखकर बोला है, अपने बाप को देखकर बोला है। उससे सब कुछ हो सकता है, उससे सब कुछ हो सकता है। आप अपने आप को ना देखें, एक बीवी अपने शौहर को ना देखें, अपनी कमाई को ना देखें, अपने बच्चों को ना देखें, अपने खुदा को देखें। वो मजबल्ला से उठाकर उम्रा के दरमियान बिठा सकता है। उसने हालात बदले हैं, उसने कौमों के हालात बदले हैं, उसने मुल्कों के हालात बदले हैं। वो आपके भी हालात बदल सकता है। आपने बोलना है, सिर्फ आपने वो बोलना है जैसा आप अपना मुस्तकबिल चाहते हैं। आप कौमों में जाना चाहते हैं, मुल्कों में जाना चाहते हैं, आप बोला करें, खुदा दे फजल में मुल्कों से जाना करना है, मैंने कौमों में खुदा को जलाल देना है, मैंने फ़लाँ मुल्क में, फ़लाँ मुल्क में, फ़लाँ में होना है। आप खुदा की खिदमत अपने रुपए पैसे से करना चाहते हैं, आप कहा करें, मैंने रुपए पैसे से बड़ी खुदा की खिदमत करनी, मैंने कलाम के लिए दरवाजे खोलने, मैंने कहना जी खुदा दे खादमा नू कलाम सुनाओ तुसी। आप जो करना चाहते हैं आप बोला करें, आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, ईमान जो है वो लाया जाता है दिल से और फिर बोला जाता है ज़ुबान से। आप ज़ुबान से बोलते हैं, आप जब ईमान लेकर आते हैं आप ज़ुबान से फिर उसको बोलते हैं। आपने बोलना है, आपने ज़ुबान से बोलना है। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी हम 13वीं आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? और चूँकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। आमीन। आप, मैंने पहले बताया था, आपका जो ईमान होता है आप वही बोलते हैं। जिसका ईमान कमज़ोर है वो मनफी जुमले बोलेगा, मनफी बातें बोलेगा। ईमान लाएं और बोलना शुरू करें, खुदा के फजल से मेरे कर्जे उतर जाएंगे, खुदा के फजल से मेरा बिजनेस फ्लोरिश करेगा, खुदा के फजल से मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा, खुदा के फजल से मेरे बच्चे बहुत आला तालीम हासिल करेंगे, खुदा के फजल से हमारा चर्च जो है बड़ा ही बाबरकत चर्च होगा, खुदा के फजल से हम 500, 1000, 10,000 लोगों को यीशु के पास लाएंगे। खुदा के फजल से हम बड़े आज़मों में, हर एक बड़े आज़म में जाकर अंजील की बशारत करेंगे। खुदा के फजल से मैं तरक्की पाऊंगा, खुदा के फजल से मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा और बड़ा अमीर हो जाऊंगा। खुदा के फजल से मेरा पैसा खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होगा। खुदा के फजल से मैं अपने पैसे से गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की मदद किया करूंगा। खुदा के फजल से मैं फतहमंद जिंदगी गुजारूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इमसाल की किताब देखें 18 बाब उसकी 20वीं आयत। इमसाल 18 बाब और उसकी हम 20वीं आयत देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर ज़ुबान के बारे में? 18 बाब उसकी 20वीं आयत लिखा है, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। आगे लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। मिसाल 11 बाब 11वीं आयत, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराज। और दुआ में आप क्या करते हैं? बोलते हैं, क्रिएट करते हैं, बोलते हैं। आपका शहर आपके बोलने से सरफराजी पाएगा। लिखा है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। शरीर खुदा से ना वाकिफ़ है, इसलिए वो जुमले गलत बोलते हैं, मनफी जुमले बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके शहर बर्बाद हो रहे हैं और उनके शहर तरक्की नहीं कर रहे। इमसाल 10 बाब 11 आयत, सादक का मुंह हयात का चश्मा है। आपका जो मुंह है ये हयात का चश्मा है, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। शरीर के मुंह से जुल्म निकलता है, सादक के मुंह से ज़िंदगी निकलती है। आमीन। इमसाल 10 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, सादक के होंठ बहुतों को ग़ज़ा पहुँचाते हैं। आमीन। आपको पता है आपके बोले हुए अल्फाज दूसरों की रूह को या मजबूत करेंगे या उसकी रूह को तोड़ देंगे।
जुबान का जो ज़ख़म है वो तलवार के ज़ख़म से ज़्यादा गहरा और ना हील होने वाला है। जुबान से दुरुस्त जुमले बोलें। कई लोगों के शायद बोलने भी पैसे लगते हैं। कई लोग किसी के बारे में तरक्की के जुमले कहने से डरते हैं। आप जो बोएंगे वो काटेंगे। आप दूसरों की तरक्की के बारे में बोलें, आपकी तरक्की खुदा करवाएगा। आमीन। दूसरों के बच्चों के बारे में तरक्की के जुमले बोलें, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे बड़े तरक्की करेंगे। हालेलुया। भैन जी ਤੁਹਾਡੇ बच्चे बड़ा वधना है। हालेलुया। इन्होंने खुदा च बड़ा वधना है। इन्होंने खुदा ने बड़े जबरदस्त जीवन साथी देने ने। ये बड़े खुदा च वधनगे। इन्होंने रोजगार बड़े अच्छे होंगे। ऐसे जुमले बोला करें। खुदा ने ਤੁਹਾਡਾ घर बड़ी जल्दी बना देना। आमीन। हमारा प्रॉब्लम ये है, जिनसे हमें प्यार होता है उनके लिए तो अच्छे जुमले बोलते हैं, लेकिन जिन्ना सानू सताया होंगे उन्होंने वास्ते भैड़े जुमले बोले, उनके लिए भी अच्छे जुमले बोले। खुदा में यीशु ने जो पैटर्न दिया वो ये है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करो, और जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके लिए बरकत चाहो। बरकत चाहनी, दुआ करनी, ये दो काम करें। बरकत चाहनी और पैड़े जुमले नहीं कहने किसी वास्ते भी, ना दुश्मन के लिए, ना मुखालफिन के लिए, ना तंग करने वालों के लिए, बल्कि दुआ करनी है और बरकत चाहनी है, क्योंकि आपके होंठ गज़ा देते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना, ये जो आपके जुमले हैं, इससे दूसरों को गज़ा मिलती है। जब आप रोटी खाते हैं तो ताकत महसूस करते हैं। जब आपके कहे हुए जुमलों से दूसरे के रूह जो है वो नरिश होगी, उसे गज़ा मिलेगी, ताकत मिलेगी, तो वो रूहानी तौर पे क्या करेंगे, तरक्की करेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आप दरानी जिठानी हैं, सास बहू हैं, अगर आप बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, अगर आप माँ बाप हैं या बच्चे और माँ बाप हैं, या अगर आप शौहर हैं, आप बीवी हैं, आप जो भी हैं, आपने वो जुमले बोलने हैं जैसा आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में हो। आमीन। कुदरत वाले जुमले बोलें, मनफी जुमले ना बोलें, मुस्बत जुमले बोलें, तरक्की वाले, कामयाबी वाले, बरकत वाले जुमले बोलें, और आप बहुतों के लिए बरकत का बायस होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने कदमों पर थोड़ी देर के लिए खड़े हों।